दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप बाकी महाद्वीपों में केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी एशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश का अधिकांश भाग एक ही भूभाग पर स्थित है तथा महाद्वीप का अधिकांश भाग इसमें शामिल है। इसलिए इसे कभी कभी अनौपचारिक रूप से महासागरों से घिरा एक द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। यह देश और महाद्वीप हिंद और प्रशांत महासागरों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोलाकार। अगला प्रश्न है, लोयस का पठार है? ऑप्शन ए पवनकृत, ऑप्शन बी जलकृत, ऑप्शन सी नदीकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पवनकृत। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 90%। विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या लगभग 30% भूमि की सतह पर रहती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। अगला प्रश्न है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी जाम्बिया में, ऑप्शन सी नामीबिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में। यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित 2000 से 3000 मीटर ऊंची पहाड़ी है। यह लेथोसो से पूर्वी कैंप तक फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी 3482 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया। अगला प्रश्न है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 38%, ऑप्शन डी 45%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थल
रूपों में पठार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और संपूर्ण धरातल के 33% भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे सघन वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर स्थित शेष वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए समतल मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? ऑप्शन ए पामीर, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी तियान शान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पामीर। पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है और 18 सदी से इन्हें विश्व की छत कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें इनके चीनी नाम कोंगलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उगने वाले जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। तजाकिस्तान में स्थित इस्माइल सामानी पर्वत इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खनिज तेल। पामीर क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता। पठार की कम उम्र होने की वजह से यहाँ खनिज तेल नहीं मिलता। खनिज तेल आमतौर पर समुद्र तल पर पाया जाता है। भारत में यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है जो ज़्यादातर असम, गुजरात और पश्चिमी तटीय इलाकों में है। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए आल्प्स, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी रॉकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आल्प्स। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलती है और 8 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। ये देश हैं फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, मोनाको, लिंकटेस्टीन। आल्प्स लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4808 मीटर है। आल्प्स में मटरहार्न जैसी कई और ऊंची चोटियां हैं। आल्प्स में गाटहार्ड बेस रेलवे बोगदा भी है जो दुनिया का सबसे लंबा बोगदा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व महासागरीय बेसिनों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। लगभग 63 मिलियन वर्ग मील में फैला और पृथ्वी पर मौजूद आधे से ज़्यादा मुक्त जल को समाहित करने वाला प्रशांत महासागर दुनिया के महासागरीय बेसिनों में अब तक का सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है। वैज्ञानिकों ने कुछ दशक पहले ही इस महासागर के तल का अन्वेषण करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी लूट, ऑप्शन सी काविर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोबी। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है।
अगला प्रश्न है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली देश के उत्तर में स्थित है। यह प्रशांत तट पर एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 40,600 वर्ग मील है। नासा और नेशनल ज्योग्राफिक्स के मुताबिक यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल का ज़्यादातर हिस्सा नमक बेसिनों, रेत और बहते लावा से बना है। अगला प्रश्न है सीप का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए नदी से, हिमनद से, ऑप्शन बी समुद्री लहर से, ऑप्शन सी पवन से, ऑप्शन डी हिमनद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पवन से। सीप का निर्माण पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। इसमें परवलय की दोनों भुजाएं विकसित नहीं हो पाती हैं और केवल एक ही भुजा का विकास होता है। ये अपेक्षाकृत अधिक लंबाई तथा ऊंचाई की कटक नुमा आकृति हैं। इनका निर्माण तब होता है जब रेत की आपूर्ति वाले स्थान पर पवन अस्थायी रूप से बहती है। ड्रमलिन क्या है? ऑप्शन ए एक संकरी घाटी, ऑप्शन बी अंडाकार पर्वत, ऑप्शन सी पिरामिडी चोटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाकार पर्वत। अंडाकार या लंबी पहाड़ी जिसके बारे में माना जाता है कि वह चट्टान के मलबे पर हिमनद बर्फ की चादरों की सुव्यवस्थित गति से बनी है। यह नाम गोलिक शब्द डूइम से लिया गया है और पहली बार 1833 में सामने आया था। अगला प्रश्न है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए चूना पत्थर क्षेत्र में, ऑप्शन बी हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी परिपक्व क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरीय बेसिनों में सबसे छोटा है। यह उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से 10 गुना छोटा है, लेकिन उत्तरी अमेरिका से 150% बड़ा है। आर्कटिक महासागर की औसत गहराई 1.04 किलोमीटर या 3,407 फुट है। यह दुनिया का सबसे उथला महासागर भी है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है और इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक है। नासा, नेशनल ज्योग्राफिक्स तथा अन्य कई प्रकाशनों के अनुसार यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगला प्रश्न है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी एशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। दुनिया में यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। काला सागर यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित एक बड़ा अंतर्देशीय सागर है। यह सागर तुर्की के दक्षिण में स्थित है। काला सागर 6 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया है। प्रश्न है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। अगला प्रश्न है मरुद्वीप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी हिमनदी, ऑप्शन डी पर्वत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगिस्तान।
अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी गोबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी कालाहारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थार। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।